हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसे आप बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो बहुत ही सिंपल और आसान सा आपका चैप्टर है ये। ठीक है, बस इसमें क्या बेटा कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, प्लस उसका जो डायग्राम है, ठीक है ना, वो आपको सही बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि हमारे पास जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जो टर्म है बेटा वो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको पहले अच्छे से जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए बेटा कि जो आपकी जो आईज है यानी कि अपनी जो आंखें हैं इससे ऊपर के ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो क्या होता है बेटा कि जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो आपका जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, सपोज देखिए बेटा जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बी को एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये सी यहाँ पर मैं यहाँ पर रहूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये मेरी आंख से क्या हो रहा है बेटा कि एक ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है ना, ये चीज, तो जो लाइन ऑफ साइट और प्लस यहाँ पर अर्थ जिस पर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से देखिए हॉरिजेंटल लाइन, तो लाइन ऑफ साइट और प्लस हॉरिजेंटल लाइन के मिड में ये जो एंगल बना है, इस एंगल को आप किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि जब भी आप अपनी से ऊपर की हाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो आपकी जो आईज हैं और प्लस जो हॉरिजेंटल लाइन होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसमें जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज। अब आप देखिए ध्यान से, सेकंड जो हमारे टर्म है मेरे पास वो क्या है बेटा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। देखिए जब भी क्या हो बेटा कि आप क्या करें कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, देखने के लिए आपको नीचे की तरफ देखना पड़े, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो, वो डाउन हो, नीचे की तरफ हो, ठीक है ना, और प्लस ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे अर्थ के पैरेलल इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। तो आप ये देखिए कि हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट अभी भी वही है बेटा, हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के मिड में जो एंगल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस अंतर क्या है बेटा कि अब हमको इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे की तरफ देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यानी जब आप ऊपर देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं यूं इस तरीके से, तो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे देखते हैं तो कह देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये चीज। अब देखिए नोट पॉइंट में क्या याद रखेंगे बेटा, आप एक चीज देखिए, देखिए जैसे कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसमें ये क्या हो रहा है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आप देखिए ना, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज। बस ये देखिए दो छोटे से टॉपिक हैं, पहला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता दिया जब आप ऊपर तरफ देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, और दोनों ही केसों में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज। अच्छा देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो एंगल थे अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90, साइन से लेकर के कॉसेक तक के जितने भी एंगल्स हैं जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज में थे उसकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें ज़्यादातर 10, 30 और 10, 60 का ही यूज़ ज़्यादातर केसेस में हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यही से स्टार्ट करेंगे कि आखिर इसका तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पहले। ठीक है ना, देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज है हमारे पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, देखिए आपसे कहा गया कि एक सर्कल आर्टिस्ट है, ठीक है ना, जो कि एक पोल को, जो ये देखिए ये जो डायग्राम है मैंने मान लिया कि ये ए बी क्या है, एक पोल है बेटा। ठीक है ना, ये पोल स्टैंडिंग पोजीशन में, वर्टिकल स्टैंडिंग पोल है, तो इस पोल से स्टेच करके ये एक यहाँ पे एक क्या कर दिया उसने, एक रोप यानी कि एक रस्सी को बांध दिया है, और जो रस्सी है वो कितनी है, 20 मीटर है, और जो एंगल बना रही है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री है। ठीक है ना, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कि जो पोल है इसकी हाइट क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे इसको,
मैंने यहाँ लेट कर लिया कि पोल की हाइट क्या होगी h, तो देखिए सॉल्यूशन यहीं से करेंगे। लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल इज h मीटर, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया कि जो पोल की हाइट है वो h मीटर है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो देखिए आप यहां से देखिए इस वाले एंगल से, ठीक है ना। तो यहां मैं अप्लाई कर दूं tan 30 डिग्री, tan 30, ठीक है ना। अब बताइए tan 30 क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया भी था शॉर्ट ट्रिक में कि आप वैसे शॉर्ट ट्रिक लिख लिया करिए, ठीक है ना, पेंसिल से अपनी कॉपी में, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये बेटा होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो बेटा, तो tan 30 कितना हो जाएगा, यहां से देखिए बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बेस कितना है बेटा बी सी, ठीक है ये चीज। तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए बी को आपने h लिया हुआ है और बी सी जो साइड है, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा बी सी तो मुझे निकालना हाइट है और मुझे ये पता हुआ, तो एक काम करते हैं tan ना लेकर के बेटा, एक सेकंड tan नहीं लेंगे इसमें, सॉरी, देखिए tan नहीं लेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए कि मुझे पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। ए बी कितना है h और ए सी कितना है बेटा 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, कितनी हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है ये चीज। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास क्या हुआ बेटा कि जो पोल है वो कितना आ गया 10 मीटर। सपोज आपसे ये भी पूछ सकते थे कि पोल से यहाँ तक की जो हाइट होगी, ठीक है ना, जहाँ तक उसको मैंने स्टिच किया हुआ रोप को, ठीक है ना, यहाँ पे उसको बांधा हुआ है, तो क्या होगी। तो आप पाइथागोरस से इसको निकाल सकते थे, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो पाइथागोरस से BC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। A tree break due to the storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपसे कहा गया है कि सपोज ये एक ट्री है बेटा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने एक ट्री बना लिया। अब उसने कहा कि स्टॉर्म यानी कि आंधी आने से क्या हुआ है, ये कुछ यहाँ से कुछ ऐसा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जब ये ब्रेक होता है तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ से ब्रेक होकर के आएगा और ये टूट करके क्या करेगा बेटा कि अर्थ के पैरेलल यानी अर्थ में इस तरीके से टच करने लगेगा उसका एक हिस्सा यूं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो भी, जब उसने कहा कि जो हिस्सा ग्राउंड से टच कर रहा है, देखिए इस वाले पार्ट में ये टच कर रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको नेमिंग कर लेते हैं A B C, ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैं D मान लेता हूँ कि जो कंप्लीट हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ट्री की जो कंप्लीट हाइट है, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ कि वो कितनी रही होगी बेटा, वो रही होगी कैपिटल H रही होगी, ठीक है। और जो हिस्सा टूट के नीचे लग गया है, ठीक है ना, और जो बचा हुआ है इसको मैं ले लेता हूँ कि ये स्मॉल h हो जाएगा, ठीक है ये चीज। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से उसने नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है आपसे, द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो उसने ये कहा है कि जहां पर जो टॉप टच कर रहा है ग्राउंड से वो कितना दिया गया है, वो 8 मीटर दिया गया। इसका मतलब ये आपसे कहा गया कि ये जो है बेटा ये एक्चुअल में कितनी दी गई आपको 8 मीटर दी गई, ठीक है ये चीज, ये आपको 8 मीटर दिया गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि उससे मुझसे पूछा है ये फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री कि टोटल हाइट कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये रिमेनिंग हाइट फाइंड आउट कर लूँ, इसके बाद पाइथागोरस से क्या करूँगा कि इस ये जो साइड BC है ये निकाल लूँगा और देन उसमें मैं क्या करूँगा ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करो बेटा इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप क्या करिए बेटा कि आप इसमें यूज करिए, देखिए tan 30 अगर अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 अप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस कितना है 8, तो tan यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा। अब देखिए, तो यानी ये जो हाइट है ये आ जाएगी 8 रूट 3 बाई 3, ठीक है, ये चीज़। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसमें देखिए, जब मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये जो हाइट है, एक सेकेंड, अब जब मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये जो बचा हुआ जो हाइट है ये हो जाएगी आपकी 8 रूट 3 बाई 3, ठीक है, ये। तो आप पाइथागोरस का यूज़ करिए और इसको निकाल लीजिए, फाइंड आउट। देखिए पाइथागोरस यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। जब पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। तो बी सी स्क्वायर देखिए, ए बी 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का 3, ठीक है, 8 का स्क्वायर से रूट 3 का 3 और 3 का 9 और प्लस इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल, देखिए 64 कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा कितना 3/9 और प्लस 1, कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और ये हो जाएगा आपका 1/3 और प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 3 1 3 3 1 4 4/3, ठीक है। तो जो बी सी की वैल्यू आएगी देखिए 8, 64 का 8 हो जाएगा और 2 और नीचे हो जाएगा कितना रूट 3, तो बी सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 रूट 3। आप चाहें तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, तो ये आपको पता जाएगा 16 रूट 3 अपॉन 3। आपसे पूछा गया था कंप्लीट हाइट कितनी होगी, तो देखिए कंप्लीट हाइट आपको निकालनी थी, तो देखिए जब मैंने ये निकाल लिया है कि ये जो वैल्यू आई है वो आई 16 रूट 3 अपॉन 3, ठीक है ना, ये आ चुकी है 16 रूट 3 अपॉन 3। तो अब देखिए यही हिस्सा तो टूट के नीचे लगा हुआ था, आप क्या करिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो टोटल हाइट निकल आएगी। तो टोटल जब हाइट निकालेंगे तो 8 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 16 रूट 3 अपॉन 3, इसको ऐड कर लीजिए तो 16 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 24 रूट 3 अपॉन 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 मीटर। तो यानी जो कंप्लीट हाइट आ जाएगी ट्री की वो आपके पास कितनी जाएगी 8 रूट 3 मीटर, ठीक है। सिंपल इसको देखिए, जब रूट 3 सेम है तो ये ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, 16 और 24 रूट 3 अपॉन 3, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट of a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि एक टावर यहाँ पर जनरेट बना लीजिए, ठीक है ना, एक टावर बना लेते हैं, ठीक है, और डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम के आपको मार्क्स मिलते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट, मतलब ये हुआ कि टावर के फुट यानी कि पैरों से बेटा उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी है, वो है 30 मीटर, ठीक है ना, ये, और यहाँ से जो हाइट बन रही है ये जो हाइट बन रही है, ठीक है ना, ये तो जो देखिए लिखा है ना फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो कितना है बेटा ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़। अब आप देखिए इसको मैं नेमिंग कर लेता हूँ कि ए बी को मैं टावर लेट कर लेता हूँ, देखिए आप लिख लेंगे ना, लेट ए बी इज द टावर एंड ए सी इज द ग्राउंड डिस्टेंस इज 30 मीटर एंड हाइट को आपने एच लेट कर लिया, आपसे यही तो पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करेंगे इसको, देखिए किस तरीके से। देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी लेट कर लेते हैं, ए बी इज अ टावर, ए बी क्या है, एक टावर है बेटा, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए एंगल के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है बेस। तो देखिए आप अप्लाई करिए इसमें, तो आप कैसे लिखेंगे कि tan 30 इक्वल टू h अपॉन 30, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, तो h अपॉन 30, ठीक है, यहाँ तक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो
h इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेशनलाइज करते हुए, तो ये हो जाएगा 30√3/3, यानी जो हाइट आ जाएगी टावर की वो कितनी जाएगी बेटा, √10√3 मीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। हाँ, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो बचपन में आप सभी ने काइट्स बहुत ज़्यादा उड़ाई होंगी, पतंग वगैरह उड़ाई होंगी, तो जब आप उड़ाते हैं तो यूँ ऐसे होता है, तो जो धागा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेच होता है, बिल्कुल सीधा एकदम होता है, ठीक है ना, ये चीज़। तो लिखा है द काइट इज द फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को पढ़ते हुए यहीं से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने क्या किया बेटा कि एक हाइट यानी 60 मीटर हाइट की ऊंचाई पर यहाँ कोई एक काइट, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट है बेटा, ठीक है। इसको नेमिंग कर लेते हैं ABC। और ये देखिए जब आप उड़ाओगे तो यहाँ से ऐसे रहेगी पतंग, और ये उसकी डोर जो बिल्कुल भी उसमें स्लैक मतलब जिसमें कि बिल्कुल वो नहीं है, ढीली तनाव नहीं है उसमें, बिल्कुल तो स्ट्रेट है ना, स्टिच है बिल्कुल एकदम, ये चीज़, ठीक है। तो AB और C इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 60 मीटर तो हाइट में काइट फ्लाइंग कर ही रही थी, ठीक है। और लिखा नहीं कि टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद इन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ग्राउंड के साथ में, ठीक है, तो वो कितना हो रहा है, वो आपका हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो जो धागा, जिस धागे को बांध के आप पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है ना, तो वो उसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी होगी, एज्यूमिंग दैट देयर विल बी नो स्लैक, मतलब उसमें कोई भी मतलब वो ढीली नहीं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, आपको ये मान करके चलना है, ठीक है, ये चीज। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन, अब आप एक चीज देखिए, 60 डिग्री 60 मीटर आपको दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है। मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस हमारी x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक है, x मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब आप एक चीज देखिए बेटा कि देखिए एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या है, हाइपोटेनियस। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद करिए PBP अपॉन HHB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है ना। तो अप्लाई कर लेंगे बेटा इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अप्लाई करिए बेटा, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC हो गया। साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है √3/2, और AB कितना है बेटा 60 मीटर, और BC की वैल्यू कितनी दी गई, हमने लेट किया है, x लेट किया, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3x = 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 अपॉन √3। चलिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा √3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 √3/3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40√3 मीटर, ठीक है। यानी कि जिस डोर को बांध करके आप पतंग उड़ा रहे थे बेटा, ठीक है ना, तो जो डोर जो है आपकी, उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, वो आपकी आ गई 40√3 मीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। देखिए बाकी तो जो लैंग्वेज है वो आप लिखते रहिए, ठीक है, डायग्राम प्रॉपर आप स्केल से अच्छे से बनाइए, नेमिंग करके, ठीक है ना। और लिखा बताया करिए कि AB डिस्टेंस है जहाँ पे वो काइट आपकी फ्लाइंग कर रही है, ठीक है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, और AC जो डिस्टेंस है वो जहाँ से पर्सन जो भी उड़ा रहा है पतंग को वहाँ से, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, ठीक। तो वो मेन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये चीज़।